नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से एमए फाइनल हिंदी में द्वितीय पेपर में कबीर के रहस्यवाद के बारे में आज अध्ययन करेंगे। रहस्यवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, रहस्य और वाद। रहस्य शब्द का अर्थ है छिपा हुआ, न जाना हुआ, और वाद का अर्थ है विचारधारा। इस प्रकार रहस्यवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ छिपे अथवा अज्ञात से संबंधित विचारधारा। इस संसार में सबसे छिपा हुआ ईश्वर ही है। उसी को परम तत्व ब्रह्मा, असीम आदि शब्दों के द्वारा कहा गया है। मनुष्य, कवि अथवा आत्मा इस अज्ञात ईश्वर को सब तरह से जानने का प्रयत्न करता है। यही रहस्यवाद है। उस अज्ञात और अप्राप्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा जो प्रयत्न करता है, उसी का नाम रहस्यवाद है। रहस्यवाद के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा और ये संसार आते हैं। संसार मायामय है। संसार और उसके बंधन ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है। जब कभी इस जगत की उपेक्षा करके परमात्मा से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उसी दशा में उसकी वाणी से निकली कविता रहस्यवादी कविता होती है। सामान्यतः जो व्यक्ति आस्थावान होता है और साथ ही विचारक भी होता है, वह एक स्थिति में पहुंचकर रहस्यवादी भी हो जाता है। यो रहस्यवाद कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, ये तो निसंदेह मन की एक दशा या भावना मात्र है। मानवीय चेतना के विकास क्रम में यह तथ्य बराबर देखने को मिलता है। मनुष्य जिस पदार्थ को प्रत्यक्ष देखता है अथवा जिसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस लेता है, उसे संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता। मनुष्य की यह जिज्ञासा रहती है कि जो प्रत्यक्ष नहीं है, अदृश्य है और अगम्य है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। सामान्यतः यह है सृष्टि हमें दिखलाई देती है, किंतु कैसे सूर्योदय होता है, कैसे सूर्यास्त होता है, ऋतुएं निश्चित समय पर कैसे बदलती रहती है, कब पवन तीव्र होकर प्रभावित होने लगता है और कब भूकंप आ जाता है। एक निश्चित अंतराल के पश्चात चंद्रोदय और चंद्रास्त होते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी आते हैं। आखिर इन सब का संचालन कौन करता है? वह कौन सी शक्ति है जो सब अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं? इसी में तो कोई संदेह नहीं है कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है, किंतु वह कैसी है, कहाँ है, सामने क्यों नहीं आती है, वह हमारी बुद्धि उस तक क्यों नहीं पहुँच पाती। ये स्थिति रहस्यवाद की सृष्टि करती है। रहस्यवाद शब्द का प्रयोग चाहे जितना नया हो, रहस्यमय सत्ता की प्रतीति और उसे मानवीय अनुभव परिधि में लाकर उसके मधुरतम व्यक्तित्व की कल्पना तथा उससे आत्मिक संबंध स्थापित की प्रवृत्ति विश्व के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यही वह भूमि है जहाँ से रहस्यवाद की स्थिति आकार ग्रहण करती है। अनेक विद्वानों ने रहस्यवाद के बारे में अनेक परिभाषाएं दी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। बाबू गुलाब राय प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छायावाद की एक विशेषता है और मूर्त की अमूर्त से तुलना करने वाले अलंकार विधान में जैसे भिखारी हल्के जो तरक जाल लहरों के लिए इच्छाओं सी
असमान तथा मानवीकरण प्रधान लाक्षणिक प्रयोगों में परिलक्षित होती है। जब ये प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता धारण कर अनुभूतिमय निजी संबंध की ओर अग्रसर होती है तो छायावाद से वो रहस्यवाद में परिणित हो जाती है। महादेव वर्मा रहस्यानुभूति में बुद्धि का गेही हृदय का प्रेम हो जाता है। जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि काव्य में आत्मा की संकलात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी है। रहस्यवाद एक अलौकिक विज्ञान है जहाँ आत्मा परोक्ष रूप में परमात्मा की अनुभूति करती है और सेवक सेव्य में, उपासक उपास्य में, दास स्वामी में, प्रियतम प्रिया में तथा ससीम का असीम में तादात्म्य में स्थापित हो जाता है। दूसरे शब्दों में रहस्यवाद में स्थूल से सूक्ष्म का संबंध, मूर्त से अमूर्त का और छाया से काया का, ससीम से असीम का, प्रत्यक्ष से परोक्ष का तथा आत्मा का परमात्मा से रागात्मक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अगर हम इसको और संक्षेप में कहें तो विश्व आत्मा में एकाकार होने की आकांक्षा एवं कल्पना में पूर्ण मिलन रहस्यवाद है। रहस्यवाद के मूलतः दो भेद होते हैं, भावना मूलक रहस्यवाद और साधना मूलक रहस्यवाद। भावना के माध्यम से जगी हुई रहस्यवाद की अद्वैत भावना में केवल आत्मा और परमात्मा की एकता को ही नहीं अपितु जगत और ब्रह्मा की एकता की अनुभूति ही सर्ववाद है। पश्चिम में सर्ववाद की शैली और किट्स जैसे रोमांटिक कवियों के दर्शन होते हैं। साधक सूफी और ईसाई भक्तों की दृष्टि तो जीव और ब्रह्मा के ऐक्य पर ही जमी रही, परंतु भाव क्षेत्र में सूफियों ने प्रकृति में भी परम सत्ता के सौंदर्य के दर्शन किए हैं। अतः कबीरदास जी के रहस्यवाद में भाव मूलक रहस्यवाद उनके काव्य में दिखाई देता है। कबीर मूलतः ज्ञानी भक्त थे। कबीर की अनुभूति अद्वैत वेदांती की है। उस पर अनुभूति को कबीर ने प्रेम के स्वाद के लिए रहस्यवादी आवरण दे दिया है। प्रेमा व्यक्ति के इस स्वरूप को कबीर ने अपनाया है, उसी कारण उन्हें रहस्यवादी बनना पड़ा। और कबीर को हम रहस्यवादी की सभी भूमियों में पाते हैं। वस्तुतः कबीर रहस्यवादी भूमि पर अद्वैत से आए हैं। उनका रहस्यवाद उपनिषदों के ऋषियों का सा रहस्यवाद है जो मूलतः अद्वैत के अंतर्विरोधों में समन्वय करने वाली रहस्यात्मक अनुभूति है। कबीर ज्ञान के माध्यम से अद्वैत की भूमिका पर पहुँचे हुए संत है और उसकी अभिव्यक्ति प्रेम के माध्यम से करते हैं। सगुण ब्रह्म को स्वीकार न करने के कारण उनका ये भगवत प्रेम रहस्यवाद की उपाधि में साकार हुआ है। इस प्रकार कबीर ने अद्वैत ज्ञान, प्रेम मूलक भक्ति तथा रहस्यवाद मिश्रण से निर्गुण भक्ति का एक मौलिक रूप प्रतिष्ठित किया है। रहस्यवादी प्रेम को अपनाने से उनकी अद्वैतपरक निर्गुण भक्ति में वही सरसता आ गई है जो सगुण भक्ति के कवियों में थी। जीव और ब्रह्मा का प्रेम संबंध स्थापित करने में कबीर ने अपने विचार दिए हैं। कबीर ने सूफियों की तरह अपनी रहस्यवादी अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए कथा रूपकों का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत जीवात्मा परमात्मा के प्रेम संबंध का सीधा चित्रण किया है। यह भी अद्वैत निष्ठा के कारण ही संभव हुआ है। प्रेम संबंध को साकार तथा अनुभवजन्य रूप देने के लिए कबीर को प्रतीकों रूप को अन्योक्तियों का सहारा अवश्य लेना पड़ा है। पर यह प्रतीक इतने क्षीण है कि जीवात्मा परमात्मा के प्रेम एवं मिलन की अनुभूति को कुंठित नहीं कर पाते, वरन इन प्रतीकों से हम आध्यात्मिक प्रेम को साकार होकर प्रतिबिंबित होने का अवसर भी मिला है। इसमें लौकिकता की गंध मात्र भी नहीं है। ये जायसी के उच्च कोटि की आध्यात्मिक अनुभूति है। कबीर के रहस्यवाद में तीन अवस्थाएं, कबीर में भावनात्मक व साधनात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद दर्शन होते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद की तीनों अवस्थाओं
जिज्ञासा, परिचय और मिलन की गहरी अनुभूति के दर्शन कबीर में मिलते हैं। प्रथम अवस्था अनुराग के उदय की अवस्था है, जो विकसित होकर विरह में परिणित हो जाती है। यह अनुराग गुरु कृपा से ही जागता है। गुरु की कृपा से कबीर के अनंत लोचन खुल गए और उन्हें अनंत के दर्शन होने लगे। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। इस अनंत दर्शन के साधक में उस अनंत के प्रति गहन अनुराग जाग जाता है। उस परम तत्व की एक झलक मात्र से कबीर का अंतर व आत्मविभोर हो उठ जाता है। गुरु ने प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा, जिसमें प्रेम के मेघ बरस पड़े और कबीर के अंग प्रत्यंग उस प्रेम रस में भीग पड़े। सतगुरु हम पर रीझी कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीजी गए सब अंग। तो इस प्रकार इनके काव्य में जो रहस्यवाद है वो दिखाई दे रहा है। मिलन की उत्कटता मिलन की उत्कटता इनके काव्य में दिखाई देती है। ये भी एक रहस्यवाद का ही अंग है। कबीर प्रेम के तो रहस्य स्वादन का कार्य भी करता है। उससे कबीर की आत्मा अर्थात उसके अंतर में गहरी व्यथा जागती है। वह मिलन की उत्कट पिपासा से व्याकुल हो जाता है, परंतु आत्मा ने परमात्मा को बुला ही पाती है, न वहाँ पहुँच ही पाती है। उसकी वेदना इस साखी में से द्रष्टव्य। आए न सको तुझ पे सको न बुझ बुलाई जियरा, यूँ ही ले होगे विरह तपाई तपाई। यानी इस प्रकार से मिलन की उत्कंठा उनके काव्य में देखी जाती है। अनुभूति की गहराई और तीव्रता भी कबीर के काव्य में दिखाई देती है। कबीर में अनुराग, जागृति और विरह की अवस्था से ही अनुभूति की गहराई और तीव्रता के दर्शन होते हैं। जीवात्मा परमात्मा के इस प्रेम की अभिव्यक्ति अधिकांश पति पत्नी के संबंध से ही हुई है, क्योंकि इस अवस्था में ही सबसे अधिक मर्म स्पर्शता तथा तन्मयता के दर्शन होते हैं। पर कबीर की प्रेमानुभूति में इस रूपक का एक आवरण इसी अवस्था में भी अत्यंत क्षीण प्रतीत होता है। भावावेश की अवस्था में इस उपाधि का विस्मरण हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा के प्रेम की मर्म स्पर्शता से साक्षात्कृत होती है। पत्नी के रूपक में तो अधिकांश साखियाँ ऐसी है जिनमें पुल्लिंग का प्रयोग जीवात्मा के लिए हुआ है। पर्वत में क्रिया में ऐसा प्रतीत होता है कबीर की जीवात्मा पत्नीत्व के प्रति भी सजग नहीं है। जीवात्मा परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, वह न इससे सबसे परे हैं। इस चेतना से जीव और ब्रह्मा के निरुपाधिक प्रेम का साक्षात्कार होता है। इस प्रथम अवस्था में कबीर ने पिता पुत्र के संबंध के माध्यम से भी इस प्रेम का चित्रण किया है। पूत प्यारो जगत को गोहिनी लगा दाही, लोभ मिठाई हाथी दे आपन गया बुलाई। जीवात्मा परमात्मा के पारस्परिक प्रेम को व्यक्त करने की ये सब मात्र उपाधियाँ हैं और उनकी उपयोगिता केवल उपहित को व्यक्त कर देने भर की है। कबीर ने इस प्रेम की निरुपाधिता आगे की अवस्थाओं में क्रम से बढ़ती गई है, जो स्वाभाविक भी है। परिचय और मिलन की अनुभूति में वह द्वैतता मिटती सी जाती है। रहस्यवाद की दृष्टि में इन अवस्थाओं में ससीम का जीवात्मा का असीम से परमात्मा में विलय हो जाता है और ऐसी स्थिति में रहस्यवादी कबीर की पूर्ण निष्ठा अद्वैत में ही होती है। साधनात्मक रहस्यवाद कबीर में रहस्यवाद की प्रथम अवस्था से ही साधनात्मक रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद की भी क्रम से विकासशील रूप कबीर में है। इस प्रसंग में कबीर ने कुंडलिनी के जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ने का वर्णन किया है। जैसे समंदर लागी आग, नदियाँ जली कोयला बही, देखी कबीरा जागी, मंची रूसा चढ़ी गई। ये साधना की प्रथम अवस्था है। कबीर के अंतःकरण को प्रेम ने निर्मल किया और फिर साधनात्मक अनुभूतियाँ जगा दी। फिर ये साधना भी प्रेम की पोषक बन गई है। परिचय की अवस्था, इसे सूफी फना कहते हैं। ज्ञान की दृष्टि से ये आत्मज्ञान की अवस्था है। ये रहस्यवाद दूसरी अवस्था है। रहस्यवाद में अपनाए वे
वर वधू वाले रूपक में यह विवाह के समकक्ष की अवस्था है। इसका वर्णन इस प्रकार कबीरदास ने अपने काव्य में किया है। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करियो, पांच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जौवन मदमाती। इसमें वधु आत्मा के प्रति परमात्मा को प्राप्त करने के उल्लास का वर्णन है। किसी एक रूपक में बांधकर इस उल्लास का वर्णन कबीर को रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ है, कारण कि निश्चित रूपक की सीमाओं में बंध जाने के बाद उस असीम के निरुपाधिक प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता था। पति संग जागी सुंदरी को जैसे आश्चर्यचकित कर देने वाले कौतुक और आह्लाद के अनुभव होते ही, वैसे ही अनुभव परिचय या फना की अवस्था में जीवात्मा को होते हैं। इस आह्लाद का चित्रण कबीर ने अपने शब्दों में, अपने काव्य में किया है। कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूर्येणी, पति संग जागी सुंदरी, कौतिक दीणी तेणी। तो इस प्रकार से रहस्यवाद का ये रूप सौंदर्य देखने को मिलता है। अब मिलन की अवस्था कबीर के रहस्यवाद में दिखाई देती है। इस अवस्था को सिद्धावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में साधक की साधना पूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में ही आत्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है। मैं और तू का भेद मिट जाता है, सर्वत्र तू ही दिखाई देने लगता है। साधक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा का भाव ही जीव में जागृत हो जाता है। रहस्यवादी साधक की अनुभूति है बूंद समानी समुद्र में और समुद्र समाया बूंद में। इसमें अहम और इदम का अंतर विलीन हो जाता है। ब्रह्मा रहो सकल भरी पूरी की अवस्था का भान होता है। कबीर कहते हैं कि मन का भ्रम मिट जाने पर मुझे भगवान का सहज साक्षात्कार हो गया है। भगवान सहज रूप में ही सामने खेलने लगते हैं। वहीं सकल संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है और कबीर उसी पर ब्रह्मा में समा गए हैं। मन का ब्रह्म मन ही में भागा, सहज रूप हरि खेलन लागा। मैं ते मैं ए द्वे नाही, आपे अकल सकल घट माई। तन मन मन तन एक समाना, और आत्म लीन अखंडित रामा। कहे कबीर हरि माही समाना। इस प्रकार कबीर का रहस्यवाद। और संक्षेप में कबीर केवल पाश्चात्य या सूफी सब परंपरा के रहस्यवादी नहीं है, वरन उनमें भारतीय अद्वैत वेदांति के ज्ञान, वैष्णव भक्त के अनन्य प्रेम एवं प्रपत्ति रहस्यवादी की भावनात्मक एकता की अनुभूति तथा योगियों के साधना जनित परमानंद का अपूर्व समन्वय है। कबीर ने भगवान के निर्गुण निराकार रूप के प्रति निरुपाधिक प्रेम को रहस्यवादी साधना के माध्यम से साकार तथा हृदय स्पर्शी बना दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना है। धन्यवाद।